जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सभी प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का जो प्रश्न होगा मध्यकालीन भारत के इतिहास से होगा। यह दूसरा टाइप है, यानी इससे पहले हम लोग पहले टाइप का अध्ययन कर चुके हैं और इसके अलावे प्राचीन भारत के इतिहास के जो भी चैप्टर थे उन सारे प्रश्नों का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न 1997 से लेकर 2022 तक जो भी एसएससी ने पूछा था, एसएससी सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, विभिन्न सारे एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है उन सारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से उसका अध्ययन करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं और टाइप 2 में कौन से प्रश्न आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, तो ये पहले देख लीजिए। ये टाइप 2 है और टाइप 2 में हम लोग शेरशाह, मुगल काल, मराठा एवं सिख राज, ये तीनों टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। यानी इस तीनों टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग टोटल 167 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आप घबराए नहीं, एक एक करके देखिए। सभी प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? आपको मालूम होगा, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। यह ताजमहल कहाँ है? आगरा में स्थित है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ये आगरा को जोड़ती है। सम्मिलित रूप से NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो गया पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो शाहजहां के द्वारा किया गया था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित हैं? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने नहीं बनवाया था कौन सा किला? ऑप्शन है ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला या इलाहाबाद का किला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर का किला। ये अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था, जबकि आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, इसके अलावा जोधाबाई महल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे किसकी राजधानी होता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी के द्वारा किया गया था। रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में। इसमें अकबर की विजय होती है।
निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण क्यों किया गया था? तो क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय किए थे, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन है आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर या शाइस्ता खां अकबर। तो इसका सही जवाब होगा बैरम खां। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरम खां। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम कौन थे? बीरबल थे। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? बहादुर शाह का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1643 ईस्वी में। अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने क्या लिखा है? बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या आलमगीरनामा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा लिखे हैं। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है और बाबरनामा खुद बाबर ही लिखे थे। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? नूरजहाँ का मूल नाम क्या था? मेहरू निसा था। देखिए इतना सा प्रश्न इतना एग्जाम में पूछा गया है। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन हॉकिंस को, और जॉन हॉकिंस को खान की उपाधि मिला था यहीं। अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। 1608 एडी में यानी 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस कब आया था भारत? 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फारसी आक्रामक नादिर शाह। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और वही शाहजहां का तख्ते ताउस और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है? ताजमहल के अंदर के उद्यान को डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मुगल गार्डन। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। सॉरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपियन शक्ति
पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी। नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? शिवाजी के समसामयिक यानी शिवाजी के शासनकाल के मराठा संत का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संत तुकाराम। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और गौड़ पर कब्जा कर लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1539 ईस्वी में चौसा। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया था? अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद दारा सिको कराया था। अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम बना था। अगला प्रश्न है, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीवी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा है कुतुब मीनार में स्थित। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा बाजीराव था। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो स्वयं अपनी आत्मकथा बाबर और जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में होता है और अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी में समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर, क्योंकि यह इब्राहिम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को मारकर यह सत्ता स्थापित किए थे, यानी मुगल काल प्रारंभ किया था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी जहांगीर की कब्र। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था
इबादत खाना में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबंध है? सद्र उस सद्र से संबंध है कौन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गिरजे संबंधी मामल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? यानी कि भवन का राजकुमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां को, यानी शाहजहां को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। बाबर, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा, किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश का शासक था बाबर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा था। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक सुधार में। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? प्रशासनिक सुधार में निहित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल थे अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? जजिया को समाप्त अकबर के द्वारा किया गया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो इसका सही जवाब होगा बालाजी विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दारा शिकोह। जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस पत्रकार को नादिर उर अस्तरा की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंसूर को दिया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवा महल। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाहौर और पूर्व बंगाल को। अगला प्रश्न है कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वर्ण रूप में जाना जाता है? स्वप्न रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंच महल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंच महल। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनूची आया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख मुबारक। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला किसके द्वारा रखा गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा रखा गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदरा में स्थित है। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो युद्ध में तोपों का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था पहली बार 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मियाँ तानसेन। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? यानी बहादुर शाह प्रथम का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1643। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश का शासक था। अकबर के शासनकाल में डैश सेनापति थे? अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। किसने गोरिल्ला युद्ध के तारीखों की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवाजी। किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी किए थे। अगला प्रश्न है, पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। पंचमहल ये है फतेहपुर सीकरी में स्थित। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल था 1674 से 1680। किस वंश के शासक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मराठा वंश के शासक थे। बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के। और पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर तथा हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। जबकि अबुल फजल मुख्य सलाहकार, फैजी कवि। और अगला प्रश्न है, आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अकबर। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर थे। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के प्रवर्ती थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल। अकबर डैश की अवस्था में सम्राट बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 वर्ष की अवस्था में सम्राट बना था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे हेनरी इरविन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90,
अगला, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं को पराजित किया था बिलग्राम के युद्ध में। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देने वाला एक फरमान दिया था? तो ये फरक्सियर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। 1717 ईस्वी में फरक्सियर द्वारा दिया गया था फरमान। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 93, अब 94। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंदपुर साहिब। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? तो ये हिंदू कुश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? हुमायूं के चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध, इस दोनों युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अपनी माता की ओर मुगल किसके वंशज थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था तलवंडी में। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण खानवा के युद्ध में किया था। सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? तो सिख धर्म को 15वीं 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अहमद शाह प्रथम। अगला प्रश्न है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटिल। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? जजिया पुनः औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। फैजी ड्यास के दरबार में रहते थे? फैजी रहते थे अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारसी से लिया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे।
भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सराय घाट की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुआ था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी दुर्गावती। वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनसबदारी प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद देश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर सूरी। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, डैश के शासन काल में मुगल साम्राज्य के क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात डैश की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। उसे आगरा के बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि इनके शासनकाल के दौरान दुनिया में मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। डैश ने मेहर उन्नीसा को निकाह किया था, जिसे उन्होंने नूर जहां यानी विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंजीत सिंह। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार को दौरा किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तुकारोई की लड़ाई 1575 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है,
कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस को सम्राट डैश से अनुमति लेने के लिए उनके दरबार में भेजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जब हार निश्चित हो जाती थी तो डैश पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। तो इसका सही जवाब है राजपूत। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल डैश थे। तो सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, डैश ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा को बनाया था सिकंदर लोदी। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? महाराणा प्रताप से युद्ध अकबर किया था। प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफजल खान। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। यानी कौन सा सही है तो ये देखते हैं। उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना से निकाल दिया गया था। बाबर का संबंध अपनी मां की तरफ से चंगेज खां से था और ये पितृपक्ष से तैमूर वंशज से थे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट डैश ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था जयपुर में हवा महल का निर्माण। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुग़ल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि की विकसित की थी। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन 3 सही होगा। थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के अधिकारी राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1734 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 153। ये तो हो गया था 1734। क्वेश्चन 154, निम्नलिखित मेहरुनिसा
जिसे नूर जहाँ के नाम से जाना जाता था, डैश की पत्नी थी? तो मेहरू निसा पत्नी थी जहांगीर की। निम्नलिखित में से कौन सा योग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है चौथ और सरदेश मुखी। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो खानवा की लड़ाई लड़ी गई थी 1527 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही आरंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है 160 और टोटल 167 प्रश्न है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो मुगल शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो ये होगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, डैश में स्थित है? कालिंजर का किला स्थित है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता है था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा कुंभा। सोलहवीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य का शासन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1658 से 1707। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1540 ईस्वी में। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 का अध्ययन करेंगे। और टाइप 2 में आप देख लीजिए बहुत ही कम प्रश्न हैं, इसके साथ ही मुश्किल से 30 प्रश्न होंगे टाइप 2 में। ये टाइप 2 नहीं, टाइप 3 में। टाइप 3 में मुश्किल से कितना प्रश्न है? 24 प्रश्न है मात्र। तो 24 प्रश्न का अध्ययन फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ अब मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। तो आप इसी तरह बने रहिए, और अब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जल्द ही वो 1000 सब्सक्राइबर पड़ने वाला है, तो ज़रूर से ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए। और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना अधिक वीडियो आएगी, और जैसा कहिएगा उस तरह से आपको सेवा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।